एक शाम पायल और उसकी दोस्त रिया एक छोटे से वीकेंड ट्रिप पे गई थी। दोनों का प्लान था कि वो शहर के बाहर एक पुराने बंगलों को एक्सप्लोर करेंगी। रिया को थोड़ा एडवेंचर पसंद था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सोचा भी नहीं था। ये जगह सच में क्रीपी लग रही है ना? पायल ने अपनी दोस्त रिया से कहा, थोड़ी घबराते हुए आवाज में। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे पायल, तू हमेशा घबरा जाती है, कुछ नहीं होगा, चिल कर। पायल थोड़ा हेजिटेंट थी, लेकिन रिया के कन्विंस करने पर दोनों बंगलों के अंदर चली गई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडा सा हवा का झोंका उन्हें अपने चेहरे पे महसूस हुआ। पायल का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल रखा था। बंगलों का अंदर का माहौल बहुत भयानक था। हर जगह धूल थी और पुरानी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पायल ने थोड़ा घबरा कर कहा, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। रिया हंसकर बोली, अरे यार कुछ नहीं होगा, चल थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दोनों ने थोड़ा आगे बढ़कर बंगलों के अंदर का सफर शुरू किया। जैसे ही वो लिविंग रूम में आए, एक घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। पायल ने थोड़ा डर के साथ कहा, ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? रिया भी थोड़ी बेचैन हो गई थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं ना? तभी अचानक पायल को एक मिरर दिखती है, जिसमें दिख रहा था कि उनके पीछे कोई है और वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। पायल का दिल तेज धड़कने लगा। वो लड़की काफ़ी अजीब थी। उसके हाथ लंबे, सूखे और चेहरा पूरा धुंधला था। पायल ने धीरे से कहा, ये कौन है? रिया का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया। वो लड़की उनकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी और तभी उस मिरर पे लाल खून से कुछ लिखा दिखने लगता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पायल और रिया डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और तभी पायल चीखती है। रिया ने उससे पूछा, अब क्या हुआ? और तभी पायल उससे दूर हट के खड़ी हो जाती है और उसे इशारा करती है कि वो अपने पैरों की तरफ देखे। रिया अपनी नज़र धीरे धीरे नीचे करती है और देखती है एक मोटा सा इंसान उसके पैरों को पकड़ के बस रोए जा रहा था। रिया घबरा रही थी, पर फिर भी उससे पूछती है, तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वो इंसान रिया की तरफ देखता है और चीखने लगता है। रिया डर के पायल की ओर देखती है और रोने लगती है। पायल अब वहाँ नहीं थी। रिया इधर उधर देखने के बाद वापस अपने पैर की तरफ देखती है। इस बार वहाँ उसके पैरों के पास पायल बैठी रो रही थी और उसकी ओर देख के कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और तभी कुछ ज़ोर से रिया के सर पे लगता है और वो वहीं गिर जाती है।